Hello. Welcome to Rhythmic Universe, the meditation club and community. Okay, retag. Hello. Welcome to Rhythmic Universe, the meditation club and community. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिश थाली पर। वो चमत्कारी थाली जो आपके सामने प्रकट होती है और आप तृप्त होते हैं बिना किसी कोशिश के। Hello, welcome to Rhythmic Universe, the meditation club and community. खाने की थाली को मैं किस तरह से देखता हूँ मैं आपको समझाने की कोशिश कर सकता हूँ और आप चाहो तो समझने की कोशिश कर सकते हो। मैं जब खाने की थाली को देखता हूँ तो उसे एक प्रेम पूर्वक भाव से देखता हूँ कि ये थाली जो बनी है वो मेरे लिए बनी है, वो परमात्मा ने मुझे दी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी ने मेहनत नहीं की इसे बनाने में, बेशक बहुत लोगों ने मेहनत की है, पर वो मेहनत में उसने कौन सा भाव डाला है वो उस व्यक्ति को पता है, और मैं जो खा रहा हूँ किस भाव से खा रहा हूँ वो मुझको पता है। ये थाली को मैं इस तरह से देखता हूँ, अगर आप समझना चाहो तो मैं देखता हूँ कि बचपन से लेके आज तक कभी भी मेरी थाली में खाना कम नहीं हुआ, और इसके लिए कभी कभी मुझे मेहनत करनी पड़ी है और कभी कभी नहीं करनी पड़ी, पर मैं ज़्यादातर मैं ये सोचता हूँ कि ये थाली प्रकट होती है, कोई आतुरता नहीं होती मुझ में खाने के लिए कि मैं खा लूँ। ये एक सोच, एक रिच, एक अमीर, एक धनवान सोच है, व्यक्ति नहीं सोच, कि ये जो खाना आ रहा है ये परिपूर्ण और मुझे संपूर्ण संतुष्ट करेगा, और ये जितनी भी अमाउंट में है, मीन्स जितना भी है उतना ही मेरे नसीब में लिखा था। मैं उससे एक निवाला भी ज़्यादा नहीं खा सकता था, और बस ये सोचकर जब मैं खाता हूँ तो जितना भी मुझे मिलता है मैं उसे तृप्त होता हूँ। और अगर यही एक गरीब इंसान की सोच को हम देखें तो वो आतुर रहता है कि मैं खा लूँ, मैं खुद मेहनत करके कमा लूँ, मैं एक थाली तैयार करूँ, मैं उसमें ये डालूँगा और फिर खाऊँगा तो मैं संपूर्ण होगा। मगर संतुष्टि कब मिलती है? जब आप उस भोजन को प्रेम पूर्वक खाते हो, शांत भाव से, तब आपको संपूर्णतः मुक्ति मिलती है अपने विचारों से। तुम अगर विचारों के ही बने हुए व्यक्ति हो तो मैं बस इतना कह रहा हूं कि अपने विचारों को शुद्ध करो, व्यवस्था को समझो, व्यवस्था को समझो कि तुम खुद के लिए काम करते हो, तुम दूसरों के लिए काम करते हो, तुम सबके लिए काम करते हो। और जब तुम इस व्यवस्था को समझोगे और इस व्यवस्था में उतरोगे, एक ऐसी व्यवस्था जहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, संपूर्ण अमीर सोच कि जहाँ बस प्रेम की ज़रूरत है, क्योंकि जब तुम अमीर हो जाओगे तो तुम्हें सिर्फ प्रेम की ज़रूरत पड़ेगी। तो किसी को उस भाव से देखो कि तुम
उसको जो भी दे सको वो दो, क्योंकि वो तुम्हारी व्यवस्था का हिस्सा है। आज तुम वहाँ पर गए थे, आज तुम वहाँ पर गए थे उनके वहाँ पर, उन्होंने तुम्हें कैसा ट्रीट किया, उन्होंने तुम्हें कैसा रखा, और उन्होंने तुम्हें अगर बहुत ही अच्छा रखा है तो तुम्हारे अंदर ये भाव उत्पन्न होना चाहिए कि जब वो व्यक्ति मेरे घर पर आएगा तो मैं उससे इससे भी बेहतर तरीके से ट्रीट करूँगा, तो हम भी उनको ये देंगे। क्या ये आपके घर में डिस्कस होता है? अगर होता है तो आप अमीर ही हो, आपकी सोच अमीर ही है, बस आपको इसको समझना है। पैसे व्यक्ति को अमीर या गरीब नहीं बनाते, उनकी सोच बनाती है, उनका भाव। मैं यही मानता हूं। ये दुनिया एक व्यवस्था पर चलती है। कोई तुम्हारे घर पर आश्रय लेता है और तुम किसी के घर पर, अगर तुम किसी को रखने में सक्षम हो तो तुम कहीं पे रहने के भी सक्षम हो, और अगर तुम कहीं पे रहने के सक्षम हो गए तो तुम्हें ये जो डर है कि मुझे कोई निकाल देगा, मुझे कोई हटा देगा, मुझे कोई खाना नहीं देगा, मैं सब कुछ देता हूं, वो मुझे वो चीज़ वापस नहीं देंगे, इस भय से तुम मुक्त हो जाओगे जब तुम इस व्यवस्था को समझोगे कि ये व्यवस्था जो ब्रह्मांड ने, जो इस परमात्मा ने, ये उच्च स्तरीय चेतना ने खुद बनाई है, हमें बस उसका हिस्सा होना है और महसूस करना है खुद को आनंदित। क्योंकि अमीरी और गरीबी कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक सोच है। तुमने देखा है कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं? तुमने देखा है गरीब लोग कैसे सोचते हैं? किसी चीज के मिलने से पहले उसकी आतुरता इंसान को गरीब बनाती है, और किसी चीज के मिलने से पहले उसका इंतजार, उसकी तैयारी, उसके प्रति प्रेम भाव, ये चीजें इंसान को अमीर बनाती हैं। आप इस भाव को समझो और इसमें विलीन हो जाओ। कोई गम, दुख, दर्द नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति ही नहीं है यहां पर, सिर्फ तुम हो। तुम ही खुद को तकलीफ देते हो सोचकर। तो कौन सी चीज ऐसी है जो तुम्हें तकलीफ नहीं देती? बस वो करो। How being can remain undisturbed, then slowly you can start doing things, keeping alert that being. Welcome to the Rhythmic Universe, the meditation club. Retake. Hello, welcome to the Rhythmic Universe, the meditation club. Cleaning the floor, taking a shower, but keeping yourself centered. Then you can do complicated things. For example, I am speaking to you. Retake. Hello, welcome to the Rhythmic Universe, the meditation club. Hello. Relax.